ओके, तो अभी तक हमने देख लिया, लूप्स देख लिए, हमने अ, अपने कंडीशंस देख लिए, हमने अपने सारे डेटा टाइप्स भी कवर कर लिए, ठीक है, जिसमें से हमारे पास 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और एक हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल जो हमारे स्ट्रिंग्स और नंबर्स हैं, फाइन, और हम क्या करते हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी वांट टू डू विद स्ट्रिंग्स और नंबर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फाइंड करना है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू आई हैव इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, या जितने भी मेरे पास कैरेक्टर्स है या कोई भी वर्ड है या सेंटेंस है, मैं चाहता हूँ कि वो सारे कैपिटलाइज हो जाए या अपर केस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, एंड दे आर यूजफुल थिंग्स। फॉर एग्जांपल नंबर्स के साथ भी, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसको राउंड फिगर कर लेना, एंड सो मेनी थिंग्स। अब बात आती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से फर्स्ट वी विल क्रिएट अ फोल्डर और इस फोल्डर का नाम रखते हैं मेथड्स डैश ऑफ डैश प्रिमिटिव, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिमिटिव। इवन दो वी नो मेथड्स आर एक्चुअली फंक्शंस इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो यानी कि मेथड्स किसका हिस्सा है, ऑब्जेक्ट्स का। तो बट प्रिमिटिव वैल्यूज़ लाइक स्ट्रिंग्स और नंबर्स, उसमें ये चीज़ें क्या कर रही है, ठीक है, तो समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल बना दी, ठीक है, और इस स्क्रिप्ट फाइल में हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा वेरिएबल बनाते हैं, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मुंतज़िर, ठीक है, फाइन। सो नाउ मैं चाहता हूँ कि चेक कर लूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बना रहे हो ऐसे जहाँ आपने एक पासवर्ड इनपुट रखा है एंड यू वांट टू चेक कि पासवर्ड शुड नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर्स, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे बताएगा कि ओके अभी आपके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉग कॉन्सोल लॉग फर्स्ट नेम डॉट, ठीक है, समथिंग स्ट्रेंज, मैंने अपने स्ट्रिंग के साथ क्या यूज़ किया, डॉट, अभी समझते हैं कि ये है क्या, और मैंने लिख दिया लेंथ, फाइन। और मैं अपने कॉन्सोल पे जाता या टर्मिनल पे जाता हूँ, लेट्स एंटर दिस, तो हम एंटर करते हैं इस फोल्डर में, सो cd मेथड्स ऑफ प्रिमिटिव, ठीक है, एंड हम एक काम करते हैं, हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जी एस से। तो आपने क्या देखा, 8, फाइन। सो अगर गिनते भी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फाइन, बट द पॉइंट हियर इज कि अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग के साथ मैं ये डॉट कैसे यूज़ कर रहा हूँ, इवन दो दिस इज समथिंग दैट वी यूज़ विद ऑब्जेक्ट्स। सो हाउ आर वी सपोज टू डू समथिंग विद प्रिमिटिव वैल्यूज़ लाइक स्ट्रिंग्स नंबर्स, फाइन। और जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव वैल्यूज़ है उनमें हर एक में अपने अपने इनबिल्ट मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कैसे ये चीज़ पॉसिबल है ये समझते हैं। ओके, लेट्स जस्ट से आई हैव दिस वेरिएबल, ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, लेट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद, फाइन। ओके, ये क्या आ गया, फाइन। अब देखिए दिस इज अ प्रिमिटिव वैल्यू, ठीक है, MOHAMMAD, फाइन। सो दिस इज़ व्हाट अ प्रिमिटिव वैल्यू, एंड वी नो जितने भी हमारे प्रिमिटिव वैल्यूज़ होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, हमारे स्टैक में होते हैं, प्लस दे आर इम्यूटेबल। सो इफ़ आई एम चेंजिंग समथिंग लाइक मैंने एक वेरिएबल में एक प्रिमिटिव वैल्यू असाइन किया है एंड देन मैं कॉपी करके उसको किसी और वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, तो दूसरे वेरिएबल में अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो ओरिजिनल वेरिएबल में जो वैल्यू होगा उस पर कुछ होता नहीं है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए फॉर एग्जांपल जब भी हम अपना कोड रन करते हैं और हमें पता है जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ लेट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद रखा है एंड अभी प्रीमिटिव वैल्यू है एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी लाइक डॉट लेंथ और वट एवर।
तो होगा क्या, ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा प्रिमिटिव, ठीक है, और ये हमेशा प्रिमिटिव ही रहता है. बट द मोमेंट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, लेट्स जस्ट से आई एम डूइंग समथिंग लाइक, इसी कोड में मैंने क्या किया, मैंने कर दिया लाइक नेम इज़ इक्वल टू, या नेम भी नहीं करते हैं, हाँ नेम ही करते हैं, नेम इज़ इक्वल टू नेम डॉट लेंथ. फाइन, ये प्रॉपर्टी है. अब होता क्या है, जब भी आप ऐसा करते हो नेम डॉट लेंथ, ठीक है, तो हमारे जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ है कि वी हैव सो मेनी मेथड्स एंड वी हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज़ फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को लेंथ ही ढूंढना है, या मेरे को हर एक अल्फ़ाबेट को अपर केस कैपिटलाइज करना है. सो रादर देन राइटिंग ईच एंड एवरी थिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये हमारे जावास्क्रिप्ट के इंजन में बिल्ट इन है, ठीक है. सो आई डोंट हैव टू एक्चुअली राइट द लॉजिक फ्रॉम द स्क्रैच. बट कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन्स होती है और उनको समझना ज़रूरी है. द मोमेंट आपने नेम डॉट लेंथ कर लिया, ठीक है, तो एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनता है जिसे हम ऑब्जेक्ट रैपर कहते हैं या हमें ऑटो बॉक्स कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को. और ये जो ऑब्जेक्ट रैपर है ये टेम्पररी है, इट विल नॉट बी देयर फॉर एवर. बट तभी होता है व्हेन एवर वी आर यूजिंग दीज डॉट लेंथ और वट एवर जो प्रॉपर्टी हमारे बिल्ट इन में डिफाइन है, जब भी हम उनको यूज़ करते हैं तब ये टेम्पररी बनता है, अपना काम करता है. एंड वंस दैट इज़ डन, उस टेम्पररी ऑब्जेक्ट रैपर को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है. तो द मोमेंट आपने नेम इज इक्वल टू नेम डॉट लेंथ देखा, सो वट आई एम डूइंग इज एक्चुअली आई एम ओवर राइटिंग दिस मोहम्मद, ठीक है. एंड वट आई एम डूइंग इज मैं ओवर राइट कर रहा हूँ इसको किस वैल्यू से, कि कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे इस पूरे स्ट्रिंग में. तो हीप में होता क्या है हमारे लिए, ये एक, तो समझिए ये हमारा हीप है और इस हीप में हमारे लिए एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है. फाइन, और इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास लेट्स जस्ट से व्हाट वी हैव इनसाइड दिस टेम्पररी ऑब्जेक्ट इज एक ऑब्जेक्ट, ठीक है. एंड इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है, समझाने के लिए बस एक वैल्यू, ठीक है, की है, और उसमें होगा आपका वो प्रिमिटिव वैल्यू. तो जैसे मोहम्मद, फाइन, रख दिया हमने. प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन है जैसे लेंथ का, ठीक है, प्रॉपर्टी है लेंथ की, और है जैसे हमारे पास टू अपर केस, एंड दिस इज अ मेथड. फाइन, तो जो ये टेम्पररी ऑब्जेक्ट है ये हमारे हीप में है. फाइन, और जब भी मैं ये यूज़ करता हूँ अपने किसी भी प्रिमिटिव वैल्यू पे लाइक दीज मेथड्स, तो ये बन जाता है. एंड जब ये बन जाता है और जो आपने प्रॉपर्टी लिखी होगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, मैंने इसको फर्स्ट नेम को डॉट लगा के टू अपर केस कर दिया, ठीक है, एंड इट्स अ मेथड. फाइन, तो जब मैं ये रन करूँगा अब आप देखोगे nodescript.js, तो इसने क्या कर दिया, मेरे हर एक लेटर को कैपिटल कर दिया, यानी कि पूरे जो भी ये वर्ड था इसको कैपिटलाइज कर लिया. तो यहाँ पर भी यही होता है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रैपर बन गया. एंड लेट्स जस्ट से ये ऑब्जेक्ट रैपर पास हो जाता है आपके इस टू अपर मेथड में, ठीक है, हो गया ये पास. इस टू अपर मेथड का अपना अंदर एक लॉजिक लिख कर है, इट्स अ फंक्शन, ठीक है. सो फंक्शंस में हमें पता है पैरामीटर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. तो समझो ये जो वैल्यू था ये एज एन आर्ग्यूमेंट गया कहाँ पर, आपके टू अपर केस फंक्शन या मेथड में. फाइन, अंदर वो सारी चीज़ें हो गई. एंड इवेंचुअली हुआ क्या, इसने आपके जो ये वैल्यू था इसको पूरे को अपर केस कर दिया, ठीक है. तो ये जो ऑब्जेक्ट रैपर है हमारा, इवेंचुअली ये क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है. और वो वैल्यू क्या होता है, वो प्रिमिटिव वैल्यू होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर का कुछ होगा तो रिटर्न करेगा नंबर ही, स्ट्रिंग का होगा तो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, ठीक है. एंड द पॉइंट हियर इज कि वो प्रिमिटिव वैल्यू होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है. तो वंस ये रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक वैल्यू रिटर्न करता है. तो लेट्स जस्ट से यहाँ पर इसने एक वैल्यू रिटर्न किया, ठीक है. और ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होता है आपका,
ये आपका अपर केस में आ जाएगा जो आपने अपना वैल्यू दिया होगा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक समथिंग फाइन। एंड वंस इसने अपना वैल्यू रिटर्न किया, जैसा कि मैंने कहा ये एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बस आपका वो फंक्शनैलिटी कर लेता है। एंड वंस दैट इज डन, तो इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो रेड में मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, रेड, तो ये जो रेड बॉक्स है दैट मीन्स इट्स नाउ डन। तो इसको ख़त्म कर दिया जाता है और हमारे पास इवेंचुअली एंड पे क्या मिलता है, अपना ये प्रिमिटिव वैल्यू जो ये स्ट्रिंग होगा। एंड ये भी आपके स्टैक पे ही रहता है, ठीक है, हीप में नहीं रहता है, स्टैक में होता है, स्टैक में रिटर्न हो जाता है और वहीं अवेलेबल होता है। सो देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेव इट इन अनदर वेरिएबल, ठीक है। अब देखो वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये जो लेट नेम इज इक्वल टू जो मैंने वैल्यू रखा था, this right here is a primitive value, we know that, and second it is immutable. तो even though अगर ये operations हो गए behind the scene, it will not affect this variable, the one that you were originally working on, but rather ये क्या करेगा, एक नया value return करेगा and then you can save it in another variable, और जो original आपका variable था उसमें जाके आप override कर सकते हो value. But behind the scenes जब भी हम किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ये मेथड्स यूज़ करते हैं, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रैपर क्रिएट होता है, उसमें हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। तो ये ओरिजिनली सारे मेरे काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन, आप V8 ले लो, आप Node.js ले लो, ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी पता है और ये चेक कर लेता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्ट्रिंग एंड फॉर दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग आपके लिए स्पेसिफिक मेथड्स अवेलेबल है दैट विल वर्क ऑन स्ट्रिंग्स। सो फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स होता तो ये ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर पाता है ओके ये नंबर है, एंड आपके पास अवेलेबल होंगे वो सारे नंबर के मेथड्स जो वहाँ होते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है कि ओके वी नो वी कैन यूज़ दिस डॉट, फिर वो प्रॉपर्टी हो वो मेथड हो आप एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ, बट हाउ आर वी एबल टू डू दिस विद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो उसका जवाब यही है कि एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रैपर क्रिएट हो जाता है, उसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ यूज़ करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली मेरे जावास्क्रिप्ट इंजन को पता चलता है कि क्या ये स्ट्रिंग है या नंबर है, एंड स्पेसिफिकली उनके लिए जो मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ बने वो अवेलेबल हो जाते हैं। एंड वंस दैट ऑब्जेक्ट रैपर उसका काम हो जाता है, एक वैल्यू रिटर्न हो जाता है, तो उसको हीप में से ख़त्म किया जाता है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट रैपर को, एंड आपको इवेंचुअली एक वैल्यू मिलता है और उस वैल्यू को स्टैक पे ही रखा जाता है, ठीक है। एंड देन यू कैन असाइन इट टू एनी वेरिएबल, और जो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल है उस पर ही आप क्या कर सकते हो, लाइक री राइट कर सकते हो उस वैल्यू को। फाइन, ओके, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यही थी हमारे पास एग्जाम्पल, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जो मेरा वैल्यू है, एंड देन व्हाट आई डिड वाज मैंने फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस एंड इट्स अ मेथड, तो हमें इसके पैरेंथेसिस इंक्लूड करने पड़ते हैं। और इवेंचुअली आपने क्या देखा, जब मैंने इसको नोड स्क्रिप्ट डॉट JS किया तो मेरे को ये वैल्यू रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू इज़ रादर देन डूइंग दिस, तो मैंने अपना वेरिएबल सेट कर लिया है, तो मैं इसी वेरिएबल पे ओवरराइड करूँगा वैल्यू को। तो फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस इन पैरेंथेसिस, ठीक है। सो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, बट आई हैव टू सेव इट समवेयर, तो मैं इसको फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस, और अगर मैं console लॉग कर दूँ तो अब क्या हो रहा है, वैल्यू को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ और इवेंचुअली मेरे को जो मेरा ये पूरा अपर केस में सारा जो वर्ड था या वैल्यू था वो मिल जाता है, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक द टाइप, तो अगर आप टाइप ऑफ में देखोगे ये आपको स्ट्रिंग ही देता है, ठीक है, फाइन। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं दैट वी स्पेसिफिकली यूज़ विद स्ट्रिंग्स, फाइन। तो उसको अब सीधी सी बात है वी कैन नॉट काइंड ऑफ देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को एक ही क्लास में। तो आप क्या कर सकते हो, आप लाइक ChatGPT पे जाओ, बोलो उसे कि यूज़फुल मेथड्स बताने के लिए, एंड देन यू कैन चेक देम आउट। ओके, तो हम अपने जेमिनी पे जाते हैं और लिखते हैं यूज़फुल स्ट्रिंग मेथड्स इन JS, तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। Okay, JavaScript strings are immutable, meaning these methods don't change the original string. जैसा कि अभी हमने बोला, they return a brand new one.
Here is a breakdown of the most bread and butter methods you'll use daily. Okay, search and checking. फाइन, इसमें हमारे पास इंक्लूड है, फाइन, एंड दिस विल रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स द वैल्यू. डू वी हैव समथिंग एल्स फर्स्ट? ओके, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस वन. तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग, यूज दीज टू नॉर्मलाइज यूजर इनपुट और फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर डिस्प्ले. तो ट्रिम है, तो जो ये ट्रिम मेथड है जो हम अपने स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं, तो ये करता क्या है, रिमूव्स वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ एंड्स एसेंशियल फॉर लॉग इन फॉर्म्स. तो फॉर एग्जांपल कोई लॉग इन कर रहा है, ईमेल दे रहा है अपना, एंड उसने अपने स्क्रीन जो ये स्पेसेस है वो भी इंक्लूड किया, एंड स्पेसेस आर ऑल्सो कैरेक्टर्स. फाइन. तो जैसे मैं यहीं पर लेता हूँ, लेट अस राइट लैंग्वेज, ठीक है, और मैंने यहाँ स्पेस मार दी बीच में, जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ एंड पे भी स्क्रिप्ट लाई, सॉरी नॉट स्पेस इंक्लूड कर दिया. फाइन. अब देखिए, तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा स्पेसेस इंक्लूड कर लिए. ठीक है, तो अब हम ये मेथड यूज़ करेंगे अपना, और वो मेथड क्या है आपका, ट्रिम. ठीक है, एंड इट्स अ मेथड, तो पैरेंथेसिस इंक्लूड करना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हम एक काम करते हैं, हम लैंग जो हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल था, इसी में रीअसाइन करेंगे, क्योंकि वी नो दिस विल रिटर्न अ ब्रांड न्यू प्रिमिटिव वैल्यू स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. तो मैं रीअसाइन कर रहा हूँ. तो मैंने लिख दिया लैंग इज इक्वल टू लैंग डॉट ट्रिम एंड पैरेंथेसिस. तो अब अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करें अपने लैंग को, तो आप क्या देखोगे, देयर वर स्पेसेस यहाँ से भी और यहाँ से भी. तो नोड स्क्रिप्ट डॉट जी एस देख करके देखो, तो हमें ये स्पेसेस गायब है. ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर लूँ, डायरेक्टली प्रिंट कर दूँ अपने लैंग को, तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी स्पेसेस इंक्लूड हो जाते हैं अपने कॉन्सोल में या टर्मिनल में. बट वेन एवर यू यूज़ दिस मेथड, इट विल मेक श्योर कि अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको रिमूव किया जाए, और जितने कैरेक्टर्स हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं. ठीक है, फाइन. सो सेम वी हैव दिस टू अपर केस टू लोअर केस. तो अगर मैं यहाँ आके इसको ऐसे ही रखते हैं, नहीं, इसको लेते हैं लोअर केस में, जावा स्क्रिप्ट को. ठीक है, एंड देन व्हाट आई विल डू इज डॉट टू अपर केस, तो टू फिर अपर का यू कैपिटल एंड देन केस का सी कैपिटल. तो हमने कहा था ये स्टैंडर्ड है, केमल केसिंग कहते हैं इसको. So this is how you actually kind of define your functions, variables. तो आप क्या देखोगे, ये सारा अपर केस हो गया. सेम वी हैव टू लोअर केस, and if you will rerun it again, okay, to lower case, okay, to lower case, okay, fine. तो L is capital, एंड अगर आप देखेंगे तो सारा लोअर केस हो गया, इवन दो ये सारा लोअर केस था ही. बट व्हाट आई कैन डू इज़ हम इसको ऐसे ही रखते हैं. ठीक है, टू अपर केस, फाइन, एंड वी नो कि ये पूरा अपर केस ही हो गया है. एंड देन अगेन हम एक काम कर सकते हैं, जो ये हमारे पास लैंग है, ठीक है, इज इक्वल टू लैंग डॉट टू लोअर केस. तो अब क्या होगा, पहले अपर केस हो गया, वैल्यू सेव होगी मेरे वेरिएबल में, एंड देन जो वो अपर केस वाला वैल्यू था मैं उसको लोअर केस में ले रहा हूँ. तो अब ये पूरे वैल्यू को क्या करेगा, लोअर केस कर लेगा. ठीक है, सेम वी हैव दिस कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्ट्रिंग कंटेनिंग द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉपीज. सो आप इसमें अपना स्ट्रिंग रख दो, एंड दे इट विल काइंड ऑफ क्रिएट द कॉपीज फॉर दैट. मेनली यू विल सी कि हम यूज़ करते हैं इंक्लूड. ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इंक्लूड डाल दूँ, इधर पे चेक कर लूँ, जैसे ऐसे लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट. ठीक है, एंड इंक्लूड क्या करता है, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स द वैल्यू. तो ये जो मेरा है, ये मेरा पूरा स्ट्रिंग है, तो मैं काइंड ऑफ एक सर्टन पार्ट या सब स्ट्रिंग ढूंढ सकता हूँ, जैसे स्क्रिप्ट. ठीक है, तो आई विल पास ऑन दिस स्क्रिप्ट, और वैल्यू रिटर्न होगा ट्रू या फॉल्स, कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है मेरे स्ट्रिंग में या नहीं. तो हम डायरेक्टली इसको कॉन्सोल लॉग में भी देख सकते हैं.
तो lang डॉट इंक्लूड्स, फाइन, पैरेंथेसिस में गया, एंड नाउ यू हैव टू पास ऑन द स्ट्रिंग दैट यू वांट टू चेक, सब स्ट्रिंग एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, हम डबल कोट्स ही लेते हैं या सिंगल कोट्स ले लो, आप लिख लो जावा, नॉट जावा स्क्रिप्ट लिख लो, फाइन। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो आप क्या देखोगे, वैल्यू ट्रू आया, क्योंकि हाँ मेरे इस जावा स्क्रिप्ट वैल्यू में या स्ट्रिंग में मेरे पास स्क्रिप्ट अवेलेबल है, फाइन। ओके, starts with, ends with, this is also like finding out whether this string is starting with a specific word, fine। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके लेट्स जस्ट से lang डॉट स्टार्ट्स विद, फाइन, एंड मैंने स्क्रिप्ट लिख दिया, तो देखते हैं क्या होगा, फॉल्स, नहीं, फॉल्स से तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है, सॉरी नॉट फॉल्स, स्क्रिप्ट से जो ये स्ट्रिंग है स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर जावा लिख दूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एंड सेम अगर मैं जे लिख दूँ, ठीक है, तब भी आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। सो इट विल ट्राई टू फाइंड कि वेदर द काइंड ऑफ वर्ड पूरा, ठीक है, और लाइक अ सिंगल कैरेक्टर, तो इट विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। सेम वी हैव दिस एंड्स विद, तो अगर कोई एंड का सब स्ट्रिंग होगा या काइंड ऑफ एक अल्फ़ाबेट ही होगा, लेटर ही होगा, तो उससे भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आ सकता है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस इंडेक्स ऑफ, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस और माइनस इफ -1 इफ नॉट फाउंड। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से आई हैव समथिंग लाइक हेलो, ठीक है। अब देखो हमारे पास HELLO एंड वी हैव 2 L's इन आर हेलो, ठीक है। तो अगर मैं ये मेथड यूज़ कर लूँ, इंक्लूड्स, फाइन, नॉट इंक्लूड्स, इंडेक्स ऑफ, एंड आई हैव टू पास लाइक, मैंने यहाँ पर जे पास कर लिया, फाइन। तो अगर मैं रन करूँ अपना स्क्रिप्ट, तो इसने क्या लिख दिया, -1। तो इस पूरे स्ट्रिंग में मेरे पास कहीं जे है नहीं, तो इसलिए क्या आंसर आया, -1 का। बट इफ़ आई एम पासिंग लाइक ई, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, फाइन। अब ये थोड़ा समझना है कि ये है क्या। इसने क्या लिखा है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस और -1 इफ नॉट फाउंड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हाट इज दिस इंडेक्स एक्चुअली। अब देखिए, जब भी हम अपने ये डॉट इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं, तो मैंने क्या कहा था, एक ऑब्जेक्ट रैपर क्रिएट हो जाता है जिसमें ये आपका स्ट्रिंग चला जाता है टेम्पररी, ठीक है। अब देर इज़ अ वे जो हम रिकमेंड नहीं करते हैं टू क्रिएट स्ट्रिंग्स, बट आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि ये व्हाट दिस इंडेक्स इज एक्चुअली। तो देर इज़ अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, और उससे क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, यस। तो लेट lang इज इक्वल टू, फाइन, न्यू। अब देखो हमने ये पिछले क्लास में भी न्यू यूज़ किया था, किसके साथ, हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ। सो व्हाट दिस न्यू कीवर्ड इज एक्चुअली डूइंग इज, इट इज़ नथिंग बट क्रिएटिंग एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो आपने जैसे ये लिख दिया न्यू, या फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिख दिया जैसे न्यू lang, एक मैंने नया वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। दिस न्यू कीवर्ड इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रहा है, फाइन। एंड वी हैव दिस कंस्ट्रक्टर जिसको कहा जाता है स्ट्रिंग, फाइन। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, इट्स लाइक अ ब्लू प्रिंट, एंड देन यू यूज दैट ब्लू प्रिंट टू क्रिएट मल्टीपल यूनिक ऑब्जेक्ट्स, फाइन। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, बट मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैंने इसमें पास किया किसको, हेलो, स्ट्रिंग्स में, ठीक है। अब इसको थोड़ा बेहतर तरीका समझने का है अपने ब्राउज़र में जाने का। तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने कंसोल में गए और कंसोल में हमने यही सेम चीज़ पेस्ट कर दी, ठीक है। और मैं अब यहाँ प्रिंट करूँगा अपने lang को, फाइन। तो आपने क्या देखा, प्रिंट हुआ कुछ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको थोड़ा इधर दबा दूँ, ठीक है, इसकी ये चेनिंग खुल जाती है, एंड व्हाट यू विल नोटिस इज वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, एंड इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट हमारे पास कीज़ हैं और वैल्यूज़ हैं।
तो अगर आप देखोगे ये जो कीज़ है ये किस में है, नंबर्स में है, 0 1 2 3 4, फाइन. इवन दो वी हैव 5 कैरेक्टर्स बट इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो दैट्स वाई 0 1 2 3 एंड 4 एज अ होल ये 5 कैरेक्टर है. तो बनाता क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही बनाता है, और इस ऑब्जेक्ट में की आपका नंबर होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4 सिस्टमैटिकली जो होता है, काइंड ऑफ इंक्रीमेंट होता है 0 1 2 3 4 इक्वल टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने आपके स्ट्रिंग में होंगे, एंड वैल्यूज़ में क्या है आपकी स्ट्रिंग. सो द मोमेंट आप अपने यहाँ पर लिखते हो न्यूज़, इसको हम कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं, डॉट इंडेक्स ऑफ lang डॉट इंडेक्स ऑफ, एंड देन आई एम पासिंग दिस ई. तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक ऑब्जेक्ट रैपर बन जाता है, ठीक है, स्ट्रिंग का, और उसमें हमारे पास सारे मेथड्स अवेलेबल है, सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, और आपके वैल्यू को एग्जैक्टली ऐसे लिया जाता है जैसे मैंने अभी यहाँ पर इसमें लिया था, ठीक है. कंसोल में जाते हैं, एग्जैक्टली लाइक दिस, ऐसे ही आपके टेम्पररी ऑब्जेक्ट रैपर को बनाया जाता है स्ट्रिंग का, उसमें ऐसे आपके वैल्यू को लिया जाता है, एंड देन वी हैव दीज थिंग्स अवेलेबल लाइक लेंथ. और अगर आप प्रोटोटाइप में जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे जैसे इंक्लूड्स, ठीक है, फंक्शन या मेथड आप बोल सकते हो. सो दिस वेरी थिंग, दिस सिमिलर थिंग इज क्रिएटेड इन द हीप टेम्पररी, एंड वंस जो वो चीज़ हो जाती है, जो भी हमने मेथड पास किया होता है, जो प्रॉपर्टी हो जाती है, रिटर्न करता है एक वैल्यू, एंड देन इट्स डन, फिनिश हो जाता है. बट बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली यही बन रहा होता है आपका, फाइन. सो दैट्स वाई वेन एवर वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ इवन एक्सेस आर स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस, तब भी क्या होता है, तब भी एक ऑब्जेक्ट रैपर क्रिएट किया जाता है, उसमें वो सारी चीज़ें होती है, और देन इवेंचुअली एक वैल्यू रिटर्न होता है. तो वो भी समझते हैं. तो अभी अगर आपने देखा तो मैंने अगर यहाँ लैंग डॉट इंडेक्स ऑफ ई कर दिया तो वैल्यू 1 आ गया, ठीक है. एंड अगर आप इंडेक्स गिनो तो लाइक 0 इज़ फॉर एच, 1 इज़ फॉर ई, एंड दैट्स वाई हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया. एंड इफ़ यू विल राइट एल, ठीक है, अब देखो एल पे 2 आया, ठीक है, इंडेक्स एट द इंडेक्स 2, बट वी हैव अनदर एल एंड दैट इज एट द इंडेक्स ऑफ 3. बट इसने क्या हमें कहा, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूरेंस, तो फर्स्ट जहाँ पर ये अकर हुआ होगा तो उसका पहला इंस्टेंस हमें मिल जाता है, दूसरा नहीं. अब देखिए अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कॉन्सोल लॉग करके लैंग पे जाता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स कर लिया और मैंने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है. अब देखो, इज दिस नॉट समथिंग सिमिलर दैट वी डिड विद ऑब्जेक्ट्स. मैंने कहा कि आप डॉट से भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो और स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हो उसकी की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस. तो सेम थिंग यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया लैंग, ठीक है, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से 0 कर दिया. इवन दो दिस इज अ प्रिमिटिव वैल्यू, वी नो दैट स्ट्रिंग इज अ प्रिमिटिव वैल्यू, बट जब मैंने मूवमेंट ये किया ना तो क्या हुआ, वही ऑब्जेक्ट रैपर मेरे हीप में बन गया टेम्परेरी. वहाँ से वो देखा कि किस 0 इंडेक्स पे क्या है या 0 की पे क्या है, उस वैल्यू को निकाल दिया, रिटर्न कर दिया, उस ऑब्जेक्ट रैपर को ख़त्म कर दिया, एंड देन इवेंचुअली हमें एक वैल्यू मिल जाता है. तो इफ़ आई री रन माई स्क्रिप्ट तो आपको क्या मिल गया, एच मिल गया, एंड दिस एच इज़ एक्चुअली अ स्ट्रिंग, ठीक है. तो अगर आप टाइप ऑफ करो, टाइप ऑफ, और यहाँ पर मैं रन कर दूँ तो आपको स्ट्रिंग ही मिलता है. जैसा कि इसने स्टार्टिंग में कहा कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मीनिंग दीज मेथड्स डोंट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, they return a brand new one. So this is also returning a brand new one, kind of string, one character string at the index 0, ठीक है. अब देखिए we have so many methods, ठीक है, extracting parts like slice, substring and split. Extracts a section and return it as a new string, supports negative indices. Similar to slice but doesn't handle negative numbers well, and turns a string into an array based on a delimiter, ठीक है. अब ठीक है, स्प्लिट अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, फाइन, क्योंकि ये रिटर्न करता है एक एरे को. एंड सब स्ट्रिंग, दिस इज समथिंग दैट वी डोंट यूज़ एनी मोर. स्लाइस करते हैं क्योंकि नेगेटिव इंडेंसीज को भी यूज़ करते हैं. स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग आर बोथ सेम, ठीक है.
आई सजेस्ट यू कि यू ओनली यूज स्लाइस, ठीक है, क्योंकि आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी पास करते हो. एंड this will always return a new string. So for example, let's just say I have this value like JavaScript, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ मेरे को जी ये जावा निकालना है अलग, ठीक है. मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से एक स्पेसिफिक पार्ट को मुझे अलग निकालना है एंड आई वांट टू सेव इट समवेयर. तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ. फाइन, उस वेरिएबल का एक नाम रख देते हैं, लेट एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, तो लैंग जो मेरा स्ट्रिंग है हम इस पर यूज़ करेंगे डॉट स्लाइस, ठीक है, जैसा कि इसने कहा. अब देखिए इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, स्टार्ट की कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ एंड करना है, ठीक है. तो स्टार्ट यहाँ से करना है और एंड यहाँ से करना है. सो व्हाट वी एक्चुअली पास जो हम करते हैं आर्ग्यूमेंट, वो क्या होते हैं आपके इंडेक्सेस. तो अभी हमने देख लिया, तो जे जो यहाँ पर है ये इंडेक्स 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कॉमा मार लो, कहाँ पर मुझे एंड करना है, JAVA, ठीक है. अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है 0 1 2 एंड 3 पे एंड कर लो, तो मेरे को सिर्फ क्या मिलेगा, JAV ही मिलेगा. तो अगर मैं यहाँ पर आके कॉन्सोल लॉग कर लूँ एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग को, तो आप क्या देखोगे, JAV ही मिला. बट मैं इसको चाहता हूँ कि ये एंड हो जाए कहाँ पर, ए पे, इधर पे. तो व्हाट आई हैव टू डू इज 0 1 2 3 एंड 4. तो 4 पे क्या हो जाए, एंड हो जाए वहाँ तक ही. तो यहाँ पर मैं 4 इंडेक्स लूँगा और मेरे को ये निकाल के लाएगा जावा. और इस वाले स्ट्रिंग को कुछ हुआ नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, बट दिस विल एक्चुअली रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, वी कैन से एक्सट्रैक्टेड पार्ट फ्रॉम दिस वेरी स्ट्रिंग, ठीक है. तो स्टार्ट एंड एंड, तो दो आर्ग्यूमेंट लेता है और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आपके इंडेक्स होते हैं, ठीक है. फाइन. अब देखिए यू कैन गो एंड चेक देम आउट ऑन योर ओन, ठीक है. आप जा सकते हो, GPT पे जा सकते हैं. एंड द बेस्ट वे टू एक्चुअली लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इज गोइंग एंड चेकिंग देम वन बाय वन. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ये सारी चीज़ें एक ही साथ देख ले, बट आइडिया आ गया, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया. तो नाउ यू कैन गो एंड चेक देम आउट. एंड मेनी ऑफ द मेथड्स जो आप यहाँ पर देखोगे, वी डोंट यूज़ देम एक्चुअली टू मच. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिम है, अपर केस है, रिप्लेस है. रिप्लेस इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है. सो इट्स लाइक आई कैन शो यू, वी हैव टू थिंग्स, एक रिप्लेस एंड देन वी हैव दिस रिप्लेस ऑल. तो दो वैल्यूज़ देता है, ठीक है, सर्च एंड रिप्लेस, ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू सर्च, ओके, इफ दिस इज देयर, एंड इफ दिस इज देयर देन रिप्लेस इट विद दिस वैल्यू जो मैं पास करूँगा. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से वी हैव दिस हेलो वर्ल्ड, ठीक है. और मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज दिस वैल्यू, लेट lang, not lang, हाँ, lang इज इक्वल टू लैंग्वेज डॉट रिप्लेस, ठीक है. रिप्लेस क्या करना है, स्ट्रिंग पास करूँगा कौन सा, तो आई हैव टू एग्जैक्टली राइट द स्ट्रिंग जिस तरीके से वो मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग में अवेलेबल होगा. तो WORLD, और अगर आपने देखा होगा कि इसका W और इसका दोनों का कैपिटल है, एंड देन आई हैव टू रिप्लेस इट विद समथिंग, तो वो वैल्यू भी पास करूँगा, तो पास स्ट्रिंग में ही करना है, तो MDOT, ठीक है. तो कॉन्सोल लॉग करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है. तो इसको प्रिंट करते हैं पहले. तो अगर आप देखोगे नोट स्क्रिप्ट डॉट JS पे, तो हेलो m डॉट आपको वैल्यू मिल जाता है. ओके, सो नाउ जैसे कि हमारे पास ये मेथड्स थे हमारे स्ट्रिंग के लिए, सेम वी हैव फॉर नंबर्स. तो आप जेमिनाई पे जाके पूछ सकते हो इसको कि गिव मी फॉर नंबर्स as well. Okay. Numbers in JavaScript can be a bit quirky, whatever this is, especially when decimal gets involved.
but the built-in number methods and the math object makes them much easier to handle. So whenever we are working with numbers, तो हमारे पास एक और चीज़ होती है जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, जिसके को मैथ कहा जाता है. तो अगर ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मैथ है, तो हमारे पास इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, कुछ मेथड्स हो सकते हैं जो हेल्प करते हैं काइंड ऑफ फिक्स, नॉट फिक्स लाइक, मैं क्योंकि ये पढ़ रहा था यहाँ पर, सॉरी, हेल्प करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में, ठीक है. या कुछ फॉर एग्जांपल पाई का वैल्यू चाहिए या वट एवर, लाइक रैंडमाइज कोई नंबर दे दो, तो वो हम अपने मैथ ऑब्जेक्ट से करते हैं. अच्छा, तो फॉर्मेटिंग फॉर डिस्प्ले, दीज मेथड्स आर एसेंशियल व्हेन यू नीड टू टर्न अ रॉ नंबर इनटू समथिंग रीडेबल अ यूजर फॉर अ यूजर इंटरफेस. टू फिक्स्ड, ठीक है, this is a method that we use with numbers. Round the number to a fixed number of decimal and it returns as a string. ठीक है, it returns as a string. Example 5.678 to fixed 2 कर दो तो हमें क्या मिलता है 5.68. ठीक है, तो let's just say we have this, let value is equal to 5.2 3 5.2 3 4 5 and 6. ठीक है, तो मैंने कितने वैल्यू लिए डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 एंड 5. तो अगर मैं यहाँ कॉन्सोल लॉग कर दूँ वैल्यू डॉट टू फिक्स्ड, देन आई हैव टू पास दिस कि कितने नंबर फिक्स कर दो, लाइक 2. ठीक है, तो अब हमारे पास डेसिमल के बाद क्या मिलेगा, 2 डिजिट्स मिलेंगे. एंड आपने क्या देखा 5.23. सेम आई कैन डू लाइक समथिंग विद दिस 3, तो 3 वैल्यूज मिलते हैं. ठीक है, सो दिस इज फॉर व्हाट, फॉर्मेटिंग फॉर डिस्प्ले. टू प्रिसीजन, फॉर्मेट्स अ नंबर टू अ स्पेसिफिक टोटल लेंथ. ठीक है, टू लोकल स्ट्रिंग, फॉर्मेट्स अ नंबर बेस्ड ऑन द यूजर लोकल, एड कॉमास, करेंसी सिंबल्स एक्स्ट्रा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू लिया होगा, देन अगर आप लिखोगे टू लोकल स्ट्रिंग एंड देन वी हैव टू पास दिस कि लाइक ऑन द बेसिस ऑफ यूएस, तो ऐसे हमारे पास वैल्यू मिल जाता है. ठीक है, एंड देन वी हैव दिस पार्सिंग एंड चेकिंग. ठीक है, अब देखो हमने ये जो किया, जो ये वैल्यू रिटर्न हुआ, ठीक है, एंड वी नो अगर इफ इसने कहा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू पास करेगा, तो अगर आप टाइप ऑफ देखो तो ये आपको क्या देगा, स्ट्रिंग देगा. सो मेक श्योर कि जब ये हो, व्हाट यू कैन डू इज, इफ आई इंक्लूड प्लस बिफोर दिस, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट इनटू नंबर. तो अगर आप देखोगे अब ये कुछ येलो में आ रहा है और 5.235 मिल रहा है. ठीक है, सो मेक श्योर वेन एवर यू आर यूजिंग दिस टू फिक्स्ड, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मेक श्योर यू कन्वर्ट इट इनटू नंबर. ठीक है, parsing and checking, since user input often arrives as a string, you'll need these to validate and convert data safely. Fine. Number dot parse int, parse float. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वैल्यू आता है, ठीक है, एंड इट इज़ इन स्ट्रिंग्स लाइक 42, तो पार्स इंट क्या कर देगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा 42. एंड देन वी हैव दिस पार्स फ्लोट, तो अगर हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नंबर है लाइक 3.14, then it will convert it into 3.14. Same, then we have this isNaN, checks if a value is not a number, तो number dot 0 divided by 0 true. ठीक है, इज इंटीजर, तो चेक करता है कि क्या ये नंबर इंटीजर है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वैल्यू पास किया, इट्स लाइक 5.5 एंड यूर यूजिंग दिस इज इंटीजर मेथड, तो वैल्यू रिटर्न क्या होता है, ट्रू या फॉल्स. ठीक है, सो सेम यू कैन डू दिस, यू कैन चेक इट ऑन जेमिनी और चैट जीपीटी, देख सकते हो, एंड इट विल काइंड ऑफ, इट विल बी, इट इज़ अ गुड आइडिया टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ओन. ठीक है, and then we have this same the math object, and this math object is built in. तो हमें जब भी हम ये मैथ ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, लाइक राउंड फिगर करना, फ्लोर करना, सीलिंग करना जो आप यहाँ देख रहे हैं, रैंडमाइज करना, नॉट रैंडमाइज, इट विल गिव यू अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1. अच्छा, तो ये थोड़ा देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल let's just say I have this value, let value is equal to 12.34. ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने कहा था पिछले क्लास में भी, जब भी आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, दे विल रिटर्न समथिंग न्यू
it will not modify the original value that we have in this variable. So make sure if you want to change this, reassign it, but जो भी वैल्यू आता है वो नया आता है. तो अगर मेरे पास यहाँ console log, अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली console log ही करता हूँ, तो मैंने वैल्यू डॉट मैथ, ठीक है, तो इस मैथ को यूज़ करना ज़रूरी है. अब देखो ये मैथ एक ऑब्जेक्ट इन इट सेल्फ है. इट इज़ नॉट अ मेथड दैट वी कैन यूज़ विद एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप. जो तो मैंने जो यहाँ लिखा है दिस इज़ रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू डू इज़ डायरेक्टली यूज़ दिस ऑब्जेक्ट क्योंकि इट इज़ अवेलेबल. तो मैथ लिख दिया डॉट एंड देन व्हाट वी हैव दिस लाइक फ्लोर. ठीक है. तो पहले राउंड देखते हैं, इसी के हिसाब से चलते हैं. तो राउंड देखते हैं. तो ये क्या करेगा, राउंड फिगर करके देगा आपको. तो यहाँ क्या लिखा है 12.34 एंड व्हाट आई एम पासिंग इज नाउ दिस वैल्यू. तो मैथ डॉट राउंड, राउंड इसका मेथड है और मैं आर्गुमेंट क्या पास कर रहा हूँ, इस वैल्यू को. तो देखते हैं क्या रिटर्न होता है. तो आपको क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा. ठीक है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 12.50, ठीक है, तो आपने क्या देखा 13. सो इफ़ इट इज़ समथिंग लाइक अबाउ 5, ठीक है, या अबाउ 50, तो ये राउंड में आपको अपर वैल्यू देता है. तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 30 कर दिया तो ये आपको बॉटम वैल्यू देगा 12 की. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल 49 होता, ठीक है, 12.49, तो स्टिल क्या देगा, 12 ही देगा, बॉटम वैल्यू देगा. बट इफ़ समथिंग इज़ लाइक अबाउ 550, तो तब आपको अपर वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. सेम वी हैव दिस फ्लोर. ठीक है. ऑलवेज राउंड्स डाउन. तो अगर वैल्यू कितना भी ऊपर होगा लाइक 77, ठीक है, बट व्हाट आई एम यूजिंग इज फ्लोर, तो आप क्या देखोगे, हमेशा बॉटम वैल्यू ही लेगा. तो ये 12.77 राउंड फिगर में होल वैल्यू दे देगा हमें 12 का. ठीक है. जब हम फ्लोर को यूज़ करेंगे, अगर राउंड को यूज़ करेंगे, अगर 0.5 के ऊपर है, देन वी विल नो दैट हमें अपर वैल्यू एज अ होल मिल जाएगा. सेम वी हैव दिस सीलिंग. ठीक है. तो सीलिंग में हमेशा क्या करेगा, आपको अपर वैल्यू ही मिलेगा. सो इवन दो इट्स लाइक 12.10, तो स्टिल हमें क्या मिलेगा, अपर वैल्यू ही मिलेगा. ठीक है. एंड देन वी हैव दिस मैथ डॉट रैंडम. तो इसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हो. अगर मैं सिर्फ कॉन्सोल लॉग पे आ जाऊँ, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए. कॉन्सोल लॉग पे आते हैं और हम लिखते हैं मैथ डॉट रैंडम. देखो ये कोई वैल्यू, इट्स अ मेथड इन इटसेल्फ, सो इट विल, हमें इसमें कोई आर्गुमेंट देने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है. बस इस फंक्शन को रन करेंगे, इस मेथड को रन करेंगे और 0 से लेके 1 तक हमें ये एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा. 0 से 1 तक यानी कि 0.89, 0.12, वो सारी चीज़ें. तो अगर मैं रन करूँ 0.53, 0.63, 0.9, एंड नाउ फॉर एग्जांपल आपका टास्क है, व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू जनरेट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10. ठीक है. प्रिंसिपल तो यही यूज़ होगा, थोड़ा सा मैथ यूज़ होगा, उतना कुछ ज़्यादा मैथ यूज़ नहीं होगा. तो योर टास्क इज़ टू फाइंड, या काइंड ऑफ नॉट फाइंड, टू जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to 10. तो जब भी मैं यहाँ पर एक नोड स्क्रिप्ट रन करूँगा तो मेरे पास एक रैंडम नंबर आना चाहिए. एक और टास्क, क्रिएट काइंड ऑफ अ फंक्शन. तो जब भी उस फंक्शन को रन करूँ, रैंडम 6 डिजिट नंबर क्रिएट होना चाहिए. इट्स लाइक OTP सिस्टम बना दो एक. ठीक है. जब भी वो फंक्शन रन होगा तो एक रैंडम 6 डिजिट नंबर क्रिएट होना चाहिए. ठीक है. फाइन. एंड देन वी हैव दिस मैथ डॉट मैक्स. तो अगर आप इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू लाइक, वी बेसिकली यूज़ इट वेरी मच विद एरेज, तो मगर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स यूज़ कर दूँ, तो आप जितने भी आर्गुमेंट पास करोगे नंबर्स, स्पेसिफिकली नंबर्स, तो ये उन सब में से मैक्सिमम नंबर को ढूंढ के देगा. तो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो वो तो हमें जानना है नहीं अभी. तो बस हम इस मेथड को देखेंगे. तो फॉर एग्जांपल 12 इज़ देयर, 23 एंड 10. सो हमें पता है कि इनमें से 23 हमारे लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू है. तो अगर मैं इसको रन कर दूं, तो आप क्या देखोगे, 23 निकल के आ जाएगा. सेम व्हाट आई कैन डू इज, मैक्स है तो मिनिमम है. ठीक है. तो मिनिमम पे जाओगे तो आपको क्या मिलता है, 10 मिल जाता है. ठीक है.
तो ऐसे कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने नंबर्स, ठीक है। एंड वी हैव दिस मैथ ऑब्जेक्ट, और ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने ब्राउज़र में आके यहाँ पर मैथ लिख दूँ, ठीक है, तो ये आप देख लिया, इसने एक ऑब्जेक्ट दे दिया मेरे को, और इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक चीज़ देखो, पाई, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर्टी, और इसके अंदर मेरे पास पाई का वैल्यू है, तो आपको पाई का वैल्यू मिल जाता है। तो अगर मैं ऐसे आऊँ, ठीक है, तो मैथ डॉट पाई, तो ये मेथड है नहीं, ठीक है, इट्स अ वैल्यू। तो मैं इसको रन कर दूंगा, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा किसका, अपने पाई का, ठीक है। और जो मैंने आपको टास्क दिया है कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, आई वांट अ होल नंबर, ठीक है, लाइक 1 2 3, नॉट 1.23 1.25, आई वांट अ होल नंबर फ्रॉम 0 टू 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 ले लो या 0 to 10 ले लो। तो इफ़ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, तो कमेंट सेक्शन में आप पूरा कोड ही लिख सकते हो, तो जो आप लिखना चाहते हो और जो क्लास में है उनसे पूछा जाएगा, ठीक है। So we have all these properties that we have in our math object, ठीक है, max, min, power of, random, sin का बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, tan, स्क्वायर रूट। तो बेसिकली जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, क्योंकि अब ये बिल्ट इन है, बेसिकली होता क्या कि अगर ये सारी चीज़ें बिल्ट इन नहीं होती तो ईच एंड एवरी टाइम हमें ये सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ती है एज अ फंक्शन। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये उतना नहीं यूज़ करते, लाइक डे टू डे प्रोग्रामिंग में उतना ज़्यादा ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं होती है, बट फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बना रहे हैं लाइक जहाँ पर हमें ये टैन की ज़रूरत पड़े, ऐसी चीज़ें, तो वी बेसिकली यूज़ दीज बिल्ट इन मेथड्स, तो काम आसान हो जाता है। एंड वी नो वेन एवर वी यूज़ दीज बिल्ट इन मेथड्स, तो बिहाइंड द सीन्स होता है क्या, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरेज, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कहा था, वी हैव 8 बेसिक डेटा टाइप्स, जिसमें 7 हमारे प्रिमिटिव है और एक हमारा नॉन प्रिमिटिव है जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स। और इस ऑब्जेक्ट से हमारे और 2 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स निकलते हैं जिन्हें फंक्शन और एरेज कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, इनिशियली हमने ऑब्जेक्ट्स सारा समझ लिया, ठीक है, एंड नाउ इफ़ वी आर फर्दर लाइक, जैसे हमने अभी देखा कि हाउ वी कैन यूज़ दिस मेथड्स विद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो हमें समझ आ गया कि ओके बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है। अब एरे जो है ये भी एक डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है एक्चुअली, और ये जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट से ही निकल के आता है, एंड वी कैन से इट्स लाइक अ special type of object that we have in JavaScript. Fine. So now let's talk about arrays and understand what arrays are. This is actually 9. ठीक है, 09 dash methods, and then we have 10 जिसे हम arrays कहेंगे। ओके, तो इसमें भी script डॉट JS फाइल बनाते हैं। तो मैंने कहा कि जो एरेज हैं दे आर ऑल्सो व्हाट, ऑब्जेक्ट्स, बट स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो हाउ आर वी एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, कैसे ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है। तो सेम एक वेरिएबल ले लिया, लेट लैंग, और ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, नॉट द वन वी लर्न इन HTML, लाइक अ लिस्ट हम बनाना चाहते हैं, वी यूज़ ऑब्जेक्ट्स, सॉरी वी यूज़ एरेज, ठीक है। बट वेन एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग लाइक डिस्क्रिप्टिव, एक एंटिटी बनाना चाहते हैं लाइक स्टूडेंट, फिर उसका नेम, फिर उसका एज, फिर उसका क्लासरूम, वी यूज़ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी समझते हैं। तो हमने लिख दिया लेट लैंग इज इक्वल टू, देन वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, एंड इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट्स वी डिफाइन आवर डेटा, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया था, की वैल्यू पेयर्स बनाए थे, फिर चाहे नंबर ले लो, स्ट्रिंग ले लो, फंक्शन ले लो, सब के सब एक ही जगह पर रहते हैं। बट एरेज में भी क्या हम सेम चीज़ करते हैं, बट वी हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड समथिंग। व्हेन वी आर वर्किंग विद एरेज, मेक श्योर कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से
उस एरे में सिर्फ स्ट्रिंग ही होने चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल नंबर होता है, कोई मसला है नहीं, रख सकते हैं। बट इफ़ यू वांट एन एरे जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स ही हो, मेक श्योर कि कोई नंबर ना ऐड करो, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन होती है। आपका जो इंजन होता है वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है और वो इस एरे को ऑप्टिमाइज करने की बहुत कोशिश करता है। सो व्हेन एवर वी हैव दीज मिक्स्ड डेटा टाइप्स इन आर एरेज, तो समहाउ इस एरे की परफॉर्मेंस कम होती है। ठीक है, हम नोटिस नहीं करते डे टू डे लाइफ में, बट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, बिग बिग प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पर ये परफॉर्मेंस इश्यूज थोड़ा मसला कर सकती है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे मैंने लेट लैंग ले लिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, एंड नाउ आई वांट टू पुट समथिंग लाइक स्ट्रिंग्स। तो मैंने स्ट्रिंग ले लिया C++, ठीक है, कॉमा मार लिया, सी ले लिया, ठीक है, कॉमा मार लिया, ऑब्जेक्ट में जावा स्क्रिप्ट ले लिया, ठीक है, कॉमा मार लिया एंड गो ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, सारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फाइन। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स और सब में क्या लिया, स्ट्रिंग ले लिया, एक एक स्ट्रिंग, और हर एक स्ट्रिंग को सेपरेट किया कॉमा से, जैसा कि हमने अपने ऑब्जेक्ट्स में किया था। ठीक है, अब देखो, नाउ इफ आई console log दिस लैंग, तो आप क्या देखेंगे, सॉरी मैं एक अलग फोल्डर में हूँ, तो cd.cd010, ठीक है, नोड स्क्रिप्ट, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, नोड script.js। तो आपने क्या देखा, एक एरे हमें मिल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेरे पास मेरे स्ट्रिंग्स हैं। फाइन, लिस्ट में है, और जिस ऑर्डरिंग में मैंने डिफाइन किया ना, उस ही ऑर्डर में है ये। बढ़िया। नाउ इफ आई वांट टू स्पेसिफिकली सेलेक्ट वन वैल्यू फ्रॉम दिस एरे, इट्स लाइक अ कलेक्शन। ठीक है, ये कलेक्शन है और इस कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड नाउ आई स्पेसिफिकली वांट टू सेलेक्ट वन थिंग फ्रॉम दिस कलेक्शन। तो आप क्या करते हो, मैंने लैंग में गया, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किए, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, जैसे इस सी को चूज़ करना है मेरे को, ये चाहिए मेरे को। तो सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है इंडेक्सेस का। सो इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ ग्रैब अ वैल्यू फ्रॉम एन एरे, सो यू हैव टू एक्चुअली राइट द इंडेक्स फॉर दैट स्पेसिफिक एलिमेंट। तो जब भी हमारे पास एरे में कुछ चीज़ें होती हैं, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक इंडेक्स है। तो ये सी चाहिए मेरे को, तो यानी कि इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 और ये क्या है आपका 1। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, तो आपको क्या मिल जाता है, सी वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। तो स्ट्रिंग ही था, स्ट्रिंग ही रिटर्न होता है, एंड ये रिटर्न हो रहा है एक वैल्यू। सो दिस इज नॉट समथिंग मॉडिफाइंग द एरे। ठीक है, इट इज़ ओनली रिटर्निंग द वैल्यू। ठीक है, यह है आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी एरे। अब देखो, क्या हमने ये सिमिलर चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ भी नहीं की थी? बिल्कुल की थी, हमने की थी। और हमें पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स में भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर काइंड ऑफ की का नाम लिख दे, तो वैल्यू हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें की नहीं मिलती, यहाँ पर हमें इंडेक्सेस मिलते हैं विच सम हाउ एक्ट एज की इन आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आके, लेट्स जस्ट से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड इसको रन करते हैं, तो आप क्या देखोगे, एरे है, ठीक है, और एरे के अंदर मेरे को इंडेक्सेस मिल रहा है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं आ रहा है, इवन दो एट द कोर द एरेज दैट वी हैव इन जावास्क्रिप्ट आर आल्सो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे नहीं, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स वही मैंने कहा, ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, जावास्क्रिप्ट सारी चीज़ें कर रहा है, एंड दैट्स वाई हमें प्रॉपर एक एरे टाइप चीज़ मिलती है, इवन दो एट द कोर दिस इज ऑब्जेक्ट्स। तो 0, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। ठीक है, एंड वी हैव स्पेसिफिक मेथड्स दैट वी हैव विद ऑब्जेक्ट्स, जो हम अभी आगे जाके डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने कहा मेथड्स, तो यानी कि मेरे को डॉट यूज़ करना है, एंड वी नो वी यूज़ डॉट that syntax with objects. So that's why arrays are also special type of objects. ठीक है, बढ़िया। तो ये मैंने कर लिया, एंड वी हैव, जैसा कि मैंने कहा कि arrays are also special type of objects, तो ये जो है ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो अगर मैं यहाँ आके लेट्स जस्ट से मैंने एक न्यू लैंग कर दिया,
इज इक्वल टू किसके कर दिया, लैंग के। एंड अगर मैं कॉन्सोल लॉग कर दूं न्यू लैंग को, तो होगा क्या, मेरे को बराबर वही सारी चीज़ें मिलेगी जो मेरे लैंग में है, बट इफ़ आई एम चेंजिंग समथिंग, ठीक है, इफ़ आई एम चेंजिंग अ वैल्यू इन न्यू लैंग, इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन लैंग एज वेल। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे हीप में है, ठीक है, हीप मेमोरी में जो हमने डिस्कस किया था, और इन दोनों को क्या मिल रहा है, रेफरेंस मिल रहा है, फाइन, मेमोरी का रेफरेंस मिल रहा है। सो दोनों एक ही चीज़ की तरफ देख रहे हैं। सो इफ़ दिस वन लाइक न्यू लैंग इज चेंजिंग समथिंग, तो द सेम चेंजेस विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन लैंग एज वेल। तो अगर मैं यहाँ आके न्यू लैंग कर दूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ीरो इंडेक्स पे जो था इज़ इक्वल टू कर दूँ किससे, सी शार्प से, ठीक है, किस में कर रहा हूँ, न्यू लैंग में। एंड नाउ लेट्स जस्ट कॉन्सोल लॉग लैंग, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपने क्या देखा, लैंग में भी सी शार्प आ गया, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ की तरफ देख रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, म्यूटेबल है, रेफरेंस मिल रहा है, दैट्स वाई दिस थिंग इज पॉसिबल। फाइन, ओके, तो इसको हटाते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि आई कैन चेंज अ स्पेसिफिक वैल्यू इन एन एरे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इंडेक्स। तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया लैंग स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो, तो जो ज़ीरो इंडेक्स पे मेरा वैल्यू है उसको चेंज कर दो, जो पहले सी प्लस प्लस था उसको चेंज कर दो पाइथन से, ठीक है। तो अगर अब आप प्रिंट कर दो लैंग को, तो आप क्या देखोगे, वहाँ पर आपको पाइथन मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। अब देखिए, लेट्स जस्ट से आई वांट टू एक्सेस समथिंग, ठीक है, फ्रॉम माय एरे, फाइन, एंड लेट्स जस्ट से मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 एंड 3, मगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया, तो क्या आंसर आता है, अनडिफाइंड आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फोर्थ इंडेक्स, ठीक है, पहली बात यहाँ पर 4 ही हमारे पास हैं, ठीक है, वैल्यूज़, तो चौथे इंडेक्स पे कुछ होगा नहीं, सो दैट्स वाई ये क्या हमें दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, जस्ट लाइक हमने अपने स्ट्रिंग में किया था लेंथ, और उसने बताया था कि कितने कैरेक्टर्स का लेंथ है हमारे पास, सेम वी कैन डू विद एरेज एज वेल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट लेंथ कर दूँ, तो ये मेरे को बताएगा कि कितने एलिमेंट्स मेरे इस एरे के अंदर हैं, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स हैं, फाइन। तो यूजुअली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड या रिटर्न द लास्ट एलिमेंट इन एन एरे, तो हम यूजुअली करते क्या है, हम लिख दिया लैंग, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब देखो, मैंने यहाँ पर लेंथ लिख दिया, इसने रिटर्न क्या किया, एक नंबर रिटर्न किया, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज़, मैंने लैंग लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में गया, फिर मैंने अंदर क्या लिख दिया, लैंग डॉट लेंथ, ठीक है, फाइन, मुझे पता है नंबर रिटर्न करके देगा, एंड देन व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ -1। तो ये हमें क्या देगा वहाँ पर 3, और इंडेक्स के हिसाब से इट विल गिव अस द लास्ट एरे, सॉरी लास्ट, इफ़ यू विल यूज़ दैट इट विल गिव अस एक्चुअली द लास्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो 3 दे देगा अभी इसके हिसाब से, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर गो मिल गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द लास्ट इंडेक्स इन एन एरे, फाइन। मैंने क्या कहा, स्पेशलाइज ऑब्जेक्ट्स, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लैंग लिख दिया और डॉट नेम लिख दिया इज इक्वल टू मोहम्मद, ठीक है। अब देखिए, दिस इज पॉसिबल, फाइन, दिस इज पॉसिबल। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्सोल लॉग पहले लैंग ही कर दूँ, ठीक है, तो मुझे अपना बराबर एरे ही मिलता है। बट आपने देखा इस एरे के अंदर कुछ नेम, कोलन, फिर मुंतज़िर, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। ऑलवेज अवॉइड यूजिंग दीज थिंग्स। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दिस, तो जाके एक एरे ही बना लो, एरे में ये, सॉरी, जाके एक ऑब्जेक्ट ही बना लो, ऑब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें कर लो। वाई टू डू समथिंग विद एरे, ये एरे का काम है भी नहीं, ठीक है, एरे बने ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। इवन दो इफ दिस इज़ पॉसिबल, ट्राई टू अवॉइड दिस, वी शुड नॉट डू दिस। बट अगर आप यहाँ पर लेंथ लिख दो, ठीक है, लेंथ में अभी भी क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। कौन से 4 आ रहे हैं, यही 4 आ रहे हैं। तुम अगर प्रिंट करके देखते हैं तो ये भी कुछ आ रहा है। सो दिस
is not that this is something that we always avoid when we are working with arrays. अगर ऐसा कुछ करना है तो you can do it with objects, ठीक है. फाइन. सेकेंड थिंग, मेक श्योर, फॉर एग्जाम्पल आपने एक empty ऑब्जेक्ट लिया है, नॉट ऑब्जेक्ट एरे, पता नहीं वाई एम कन्फ्यूजिंग दिस विद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. एक empty एरे है हमारे पास, ठीक है. एंड मैं आ सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया लैंग 0 इज इक्वल टू, ठीक है, लैंग 0 इज इक्वल टू जावा. प्रिंट करके देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा एक एरे, ठीक है, जिसमें 0 इंडेक्स पे जावा है, ठीक है. दिस इज गुड. बट व्हाट इफ मैंने यहाँ पर एम्प्टी एरे तो लिया है एंड नाउ मैंने यहाँ पर इंडेक्स 100 लिख दिया और इज इक्वल टू जावा कर दिया, और फिर नीचे आके यहाँ पर लैंग 100 इंडेक्स पे देख रहा हूँ कि क्या है, तो मुझे जावा मिल गया. बट व्हाट इफ मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूँ, तो आप क्या देख रहे हो, 100 एम्प्टी आइटम्स एंड देन आई हैव दिस जावा. तो इसको क्या कहा जाता है, होल्स. तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड डू, ठीक है. मेक श्योर कि ऑब्जेक्ट्स ऑर्डर्ड हो, ठीक है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल 0 इंडेक्स है, देन मेक श्योर फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ हो, सेकंड इंडेक्स पे हो, ऐसे होल्स मत रखो. सो ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से भी दिस समहाउ मेक्स योर एरे स्लो. सो ट्राई टू ऑल्सो अवॉइड यूजिंग दिस, ठीक है. प्लस मेक श्योर नॉट टू मिक्स डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर व्हेन यू आर वर्किंग विद एरेज, ठीक है. तो अगर वैसी चीज़ नहीं करते हो तो आपका जावास्क्रिप्ट आपके इस एरे को ज़्यादा ऑप्टिमाइज बना देता है, ठीक है. फिर वो काइंड ऑफ कंटिन्यूसली आपके इन चीज़ों को मेमोरी में रखता है. वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है. बट मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करो, ठीक है. एंड देयर आर अदर थिंग्स विद एरेज एज वेल, ठीक है. तो अगर मैं लेट्स गो बैक, ठीक है, लेट्स गो बैक, इधर पे हैं हम. तो आई कैन ऐड एरे समथिंग इनसाइड दिस एरे. अब देखो मेरे को पता है अभी कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 3 इंडेक्सेस पे हमारे पास 0 1 2 एंड 3, दिस इज द लास्ट वन. एंड अगर मैंने 4 इंडेक्स करते तो लास्ट में कोई आइटम आ जाएगा. अब समझो कुछ ऐसा एरे है जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, मैं काउंट नहीं कर सकता. तो कैसे हम तब एंड पे एक एरे को, एंड पे एक काइंड ऑफ डेटा टाइप को ऐड कर सके या एलिमेंट को ऐड कर सके अपने एरे में, या कैसे हम स्टार्टिंग में एक एलिमेंट को ऐड कर सके या रिमूव कर सके, सेम विद द एंड एज वेल. तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था एरे का. एंड वी कैन नॉट ओनली लाइक इंक्लूड स्ट्रिंग्स एज एलिमेंट्स, वी कैन क्रिएट अदर थिंग्स एज वेल. तो जैसे मैं यहाँ पर आके नंबर लिख दूँ या नम लिख दूँ, और इस स्ट्रिंग के बदले हम क्या करेंगे, हम नंबर्स लेंगे, लाइक 1 2 56 जो भी है, ये आपने ले लिए, प्रिंट कर लो, इंडेक्स ले लो, तो आपको वैल्यू रिटर्न हो जाएगा. सेम लेट पीपल, ठीक है, इज़ इक्वल टू एरे, एंड इनसाइड दिस एरे मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ. तो अगर आप ऐसे लाइन ब्रेक भी करोगे, यूजुअली जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को एरे के अंदर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके आप बहुत ऐसा काम करने वाले हो कि जहाँ आपके पास एक एरे होगा और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो रिस्पॉन्सेज जेसन जो हम पढ़ेंगे आगे ऐसे ही आते हैं. तो ऐसे लाइन ब्रेक करने से कुछ होगा नहीं. तो अब ने क्या देखा, पीपल एक एरे है और उसमें मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो. ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरे है एंड आई एम पुटिंग वैल्यूज़ लाइक 1 2 3 ऐसे, एंड देन आई एम पुटिंग दिस ऑब्जेक्ट एज वेल. दिस विल ऑल्सो वर्क, ठीक है, कोई गलत है नहीं, कुछ गलत कर नहीं रही हो टेक ऐसे देखने के हिसाब से, बट बिहाइंड द सीन्स ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो अगर आप कंसोल लॉग कर दो लैंग को, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाएंगे, इवन दो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग.